और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, धनबाद से आ रही है। कृष्णा प्लाजा में आग लग गई है, भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है, आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। ये बड़ी खबर धनबाद से आपको बता रहे हैं। कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम जैसे ही सूचना मिली मौके पर पहुंची है। ये तस्वीरें देखिए, काले धुएं का गुबार किस तरह से बढ़ता हुआ। धनबाद के कृष्णा बाजार की यह घटना, जहां पर ये आग लगी है। कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लगी है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। ये न्यूज़ 11 भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें धनबाद से। धनबाद के कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लगी है। आग कैसे लगी इसका अब तक पता नहीं चला है। हालांकि कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं ये भी अब तक पता नहीं चल पाया है। कोशिशें की जा रही हैं वहां पर कि अगर कोई है तो उसे वहां से सुरक्षित निकाला जाए और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे काले धुएं का गुबार छाया हुआ है। आग लगी है अंदर और दमकल कर्मी पहुंच चुके हैं आग पर काबू पाने के लिए। ये धनबाद से एक्सक्लूसिव तस्वीर कृष्णा प्लाजा की, जहां पर आग लगी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दमकल कर्मी सबसे पहले तो क्या लोग अंदर फंसे हैं उन्हें बचाने की कोशिशें, और उसके बाद साथ ही साथ आग पर भी जल्द से जल्द कैसे काबू पाया जाए। ये अब तक पता नहीं चला है कि आग किन वजहों से लगी है, कैसे आग लगी है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है ये देखिए किस तरह से आग लगी, धुएं का गुबार। हालांकि ये इलाका रिहायशी है इसलिए लोग भी डरे हुए हैं। सीधी तस्वीर आपको हम धनबाद से दिखा रहे हैं, कृष्णा प्लाजा में जहां पर आग लग गई है। दमकल की टीम मौके पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। धनबाद के कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लग गई और आग लगने से देखिए कैसे अफरा तफरी मच गई है। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं। अंदर कितने लोग फंसे हैं, क्या कितने लोग हैं इसका भी पता नहीं चल पाया है। आग कैसे लगी है ये भी वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। फिलहाल प्राथमिकता ये कि अगर कोई भी अंदर है तो उसे सुरक्षित पहले बाहर निकाला जाए और आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। कृष्णा प्लाजा में भीषण आग लगी है और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं सीधे मौके से। दिलीप, दमकल की टीम तो पहुंच गई फौरन, क्या स्टेटस अभी, क्या आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की? बिल्कुल, अभी स्थिति काफी भयावह है। यहाँ पे कई दर्जन परिवार इस सोसाइटी में रहते हैं और जो जहाँ पे आग लगने की बात बताई जा रही है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का दफ्तर है। हालांकि आग किन कारणों से लगा है अभी ये पता नहीं चल पाया। मैं सीधे आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे भयंकर आग लगे हुए और इस सोसाइटी में कई लोग रह रहे हैं और इस फ्लैट में जो कृष्णा प्लाजा में जो लोग रह रहे हैं वो अपने घरों को छोड़ करके, अपने फ्लैट को छोड़ करके नीचे उतरे हुए हैं। काफी त्राहिमाम की स्थिति है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो धुआं से परेशान हो रहे हैं, उनको बाहर लाया जा रहा है और जो निजी अस्पताल है आसपास में वहां पर उनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। पिछले 20 मिनट से लगातार ऐसे ही आग यहाँ पे धधक रही है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है, आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर जाने का जो रास्ता है वो पूरे तरीके से ब्लॉक है। 2 फायर ब्रिगेड की टीम बाहर से लगी हुई है, 2 फायर ब्रिगेड की टीम अंदर। कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस कॉम्प्लेक्स में लोग अंदर फंसे हुए हैं? देखिए लोग फंसे हुए थे लेकिन उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। दिक्कत उन लोगों के साथ क्या है कि फ्लैट के अंदर कई सामान है, कई जरूरी कागजात हैं, कई ज्वेलरी है, उनको लेकर के उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन जो लोग फंसे हुए थे और जब आग लगी घटना घटी तो आनन फानन में सारे लोगों को नीचे उतार लिया गया है। वो इस सोसाइटी मैं कहूँगा सहयोगी दिखाएंगे, ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी के पीछे काफ़ी लोग नीचे खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी वो फायर ब्रिगेड की टीम आग पे काबू पाए। लेकिन आग की भयावहता देखिए, यहाँ पे पूरा
बैंक मोड़ इलाका धुआं धुआं हो गया। बगल में हुंडई शोरूम है, उसको भी काफी टेंशन में है उनके जो ऑनर है कि शायद आग उधर जा सकती है। इसके नीचे रिलायंस फुटप्रिंट का ऑफिस है, रिलायंस जो फूड बाजार है उसका ऑफिस है, कई दफ्तर है, कई कार्यालय, सभी लोग परेशान। और ये बैंक मोड़ का जो भीड़ आप देखिए, लोगों की कौतूहल देखिए यहाँ पे किस तरह से पिछले कई आधे घंटे से यहाँ पे खड़े और इंतजार कर रहे कि आग पे काबू पाया जाए, लेकिन आग पे काबू नहीं पाए। देखिए एक तस्वीर देखिए, एक सज्जन फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, वहां पे शायद वो निकल नहीं पा रहे, वो मदद के लिए गुहार लगा रहे और उन्होंने अपने घर के बालकोनी के शीशे को तोड़ रखा है। अभी भी वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे, शायद वो फंसे हुए होंगे और लिफ्ट शायद काम नहीं कर रहा होगा। और अब फायर ब्रिगेड की टीम जो उनके सामने सबसे बड़ी मौजूदगी है कि वो ऊपर कैसे पहुंचेंगे और उन्हें कैसे लिफ्ट से नीचे निकाले। कुछ लोग छत पे भी चढ़े हुए, देखिए छत पे चढ़ करके वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। शायद छत पे उन्हें लगा होगा कि सुविधा होगी और वो छत पे चढ़ गए हैं। लेकिन आग की जो भयावहता है, फायर ब्रिगेड टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो वहां पे कैसे पहुंचेंगे, उसके अंदर कैसे दाखिल होंगे। और जो सोसाइटी के जो निर्माण यहाँ पे किया गया उसमें बायलॉज का भी अनदेखी की गई है। जो सोसाइटी बनाया गया है, पीछे कई अपार्टमेंट्स हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं घुस पा रही। हालांकि एक सवाल यह भी उठता है, जब ऐसे सोसाइटी डेवलप किए जाते हैं तो क्या बायलॉज के अनुसार उन्हें परमिशन दिया जाता है बनाने को लेकर के? नगर निगम की कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है, माडा की कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है और बहुत बड़ा सवाल आज उठेगा यहाँ पे अगर इस आग पे काबू नहीं पाया जाता है और कोई भारी क्षति होती है। हालांकि लोगों के अभी घायल होने की खबर नहीं आ रही है, कितने लोग फंसे हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल रही है, लेकिन आग की जो भयावहता है यहाँ पे ये बताने के लिए काफ़ी है कि बैंक मोड़ का इलाका पूरा धुआं धुआं हो गया है और फायर ब्रिगेड के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उसके अंदर जाना और आग पे काबू पाना। अगर आग पे जल्द से जल्द काबू नहीं पाया जा सकता है तो पीछे जितने कार्यालय हैं, पीछे जितने सोसाइटी हैं, वहाँ पे आग पहुँच जाएगी तो भारी मुश्किल होगा फायर ब्रिगेड के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। जी बिल्कुल। और देखिए इसीलिए अब सवाल, एक तरफ तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है दिलीप, लेकिन सवाल अब ये उठेगा कि जब बिल्डिंग बायलॉज की बात आती है उस वक्त कैसे अनदेखी की जाती है। माडा की ही अगर हम बात कर ले तो अब देखिए अब ये सवाल उठेंगे कि ऐसे कैसे बिल्डिंग को के कंस्ट्रक्शन को परमिशन दी गई कि लिफ्ट तो बंद है, सीढ़ियों से भी उतरना मुश्किल हो रहा है, लोगों को एक सेफ वे नहीं मिल रहा है कि लोग वहां से निकल पाए, अपने और अपनों की जान बचा सके। और अब जब लोग वहां पर मदद की गुहार लगा रहे हैं तो कैसे उन तक पहुंचा जाए, कैसे बाकी लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है अब फायर ब्रिगेड की टीम के लिए। देखिए फायर ब्रिगेड के लिए टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती और ये कोई पहली घटना नहीं, ऐसी एक घटना कुछ दिन पहले बैंक मोड़ के दूसरे इलाके में घटी थी तो वहां भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं घुस पाई थी। तो सवाल यहाँ के जिला प्रशासन पे भी उठता है, सवाल माडा के जो एमडी उस पे उठता है और सवाल नगर निगम पे भी उठता है, क्योंकि आप ऐसे सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो बायलॉज है उनके अनदेखी कैसे करते हैं आप? आज देखिए आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ी अंदर नहीं घुस सकती है, जबकि पीछे जाकर उन्हें आग बुझाना पड़ेगा। दो जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं वो साफ तौर पे कह रहे थे कि पीछे पाइप लाना पड़ेगा, पीछे के रास्ते से चढ़ना पड़ेगा, पीछे के रास्ते से आग बुझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे उठ रहा है वो पीछे गाड़ी लेकर के जाएंगे कैसे, पीछे वो पाइप पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि इतनी लंबी पाइप नहीं है। तो सवाल यह भी उठ रहा है जिला प्रशासन को, नगर निगम को, माडा के अधिकारियों को ऐसे मामलों पर भी जवाबदेही देनी पड़ेगी। आखिर किस तरह से वो परमिशन देते हैं और बिना परमिशन कैसे सोसाइटी खड़े हो जाते हैं और आग लगी की घटना में आम लोगों को परेशान होना पड़ता है। देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन आग पे काबू आप देखिए मैं सहयोगी कहूंगा वो दूर से छत पे दिखाएंगे, छत पे सीढ़ी लगाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वहां पे, कुछ स्थानीय लोग हैं वहां पे जो वॉलंटियर्स का काम कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि किसी भी हालत में आग पे काबू पाया जाए। ये देखिए पीछे से सीढ़ी लगा रहे हैं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं इस पूरे मामले में अगर आग लगी घटना के बाद जितने सोसाइटी के लोग दोषी होते हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा दोषी नगर निगम के अधिकारी हैं, उससे ज्यादा दोषी माडा के अधिकारी हैं और उससे ज्यादा दोषी जिला प्रशासन जो ऐसे बायलॉज के होते हुए ऐसे अपार्टमेंट के सोसाइटी के डेवलपमेंट पे रोकने। देखिए 2-3 बच्चे हैं, सीढ़ी जहां पे लगी है, मैं सहयोग कहूंगा कि वो क्लोज करके दिखाए। वहां पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सीढ़ियों के माध्यम से नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझिए जो सीढ़ी सोसाइटी के लिए बनाए गए हैं वो ब्लॉक हो गए होंगे, जो लिफ्ट बनाए गए वो लिफ्ट काम नहीं करना होगा। और ऐसे में देखिए तस्वीरें देखिए आप, तस्वीर देखिए आप, जो बालकोनी है बालकोनी से लोग उतर रहे हैं, अपनी बालकोनी से उतर रहे हैं, सीढ़ी उनके लिए लगाया गया है, काफी खतरनाक है,
काफी खतरनाक है, लेकिन बिल्कुल रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है लोगों के जान माल की रक्षा करना, लोगों को रेस्क्यू करना और उन्हें बचाना, क्योंकि संपत्ति जलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाई जाएगी। तो ये फायर ब्रिगेड के लिए, स्थानीय वॉलेंटियर के लिए, स्थानीय लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। देखिए सीढ़ियों के रास्ते निकाला जा रहा है, एक एक करके। देखिए ऊपर के बालकोनी में हम देखिए, ऊपर के बालकोनी से भी लोग झांक रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि उतने ऊंचे सीढ़ी नहीं पहुंचेगी, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लोग फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, जो लोग संभावित लग रहे हैं कि उन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और नीचे सीढ़ियों से लोगों को उतारा जा रहा है। ये देखिए, ये हालात है धनबाद के बैंक मोड़ का। बैंक मोड़ को पॉस इलाके के रूप में गिनती की जाती है, तमाम सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है। सड़क की बात होगी तो बैंक मोड़ में पहले बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी बैंक मोड़ में पहले बनेगी। एक से एक वीआईपी लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े बड़े सोसाइटी हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है। लेकिन ये दर्शाता है व्यवस्था कितनी चौपट है, व्यवस्था कितनी खराब है। दिलीप, कैमरामैन से आप कहें कि वो विजुअल फोकस करेंगे ताकि देख पाए कि कैसे वहां पर रेस्क्यू कराया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, ये तस्वीर, दो कहानियां एक साथ। एक तो ये कि आग लगी, आग में कैसे लोग वहां पर फंसे हुए, उन्हें कैसे रेस्क्यू कराया जा रहा है। दूसरी तरफ लापरवाही की कहानी कि जब ये बिल्डिंग बायलॉज की बात हुई है, जब इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, उस वक्त कैसे बिल्डिंग बायलॉज की अनदेखी की गई होगी और नियमों को कैसे ताक पर रखकर इस निर्माण को स्वीकृति दी गई होगी, जिसकी वजह से आज सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं थे, फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से आग लगी। और आग में जो ऊपरी तल्ले पर लोग हैं वो कैसे फंसे हुए हैं, मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उन तक मदद पहुंचे। कोशिश हो रही है कि किसी भी तरह जो लोग वहां पर फंसे हैं इस बिल्डिंग में, उन्हें किसी भी तरह बाहर निकाला जाए। आग पर काबू पाने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है, अगर एक महीने में ये दूसरी कहानी सामने आई है दिलीप, और अब तो ये सोचने की जरूरत है कि जहां भी जो पहले बन चुके वो तो बन चुके, लेकिन जो अभी लाइन में है, कम से कम उनके बारे में ये सोचने की जरूरत है कि क्या बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किया गया है कंस्ट्रक्शन के दौरान। देखिए बिल्कुल ये सोचने की जरूरत है, लेकिन कई ऐसे सोसाइटी अभी भी धनबाद में डेवलप हो रहे हैं। छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, छोटे छोटे सोसाइटी बन रहे हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट बन रहे हैं। वहाँ पे ना तो सड़कें सही हैं, ना आवागमन की सुविधा है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि फायर अगर आज जैसी घटना अगर उन इलाकों में घटती है तो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे पहुँचेगी, कैसे आग पे काबू पाया जाएगा, फायर सेफ्टी के क्या सिस्टम्स हैं, और लोग जो रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा। जब बिल्डर्स उनके पास आते हैं, सोसाइटी डेवलपर उनके पास आते हैं और जब बड़े बड़े बात करते हैं कि आप इस सोसाइटी में रहोगे तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, और जब ऐसी घटना घटती तो उन्हें भी वैसे बिल्डर्स के खिलाफ आंदोलन करने की जरूरत है, वैसे बिल्डर के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, और वैसे सोसाइटी में फ्लैट नहीं खरीदने की जरूरत है। अगर आप ऐसे अभी भी आप ऐसी तस्वीरों को देख करके अनदेखी करेंगे और बिल्डर के झांसे में आ जाएंगे तो तस्वीर ऐसे ही होगी। आपकी सोसाइटी में भी आग लगेगा, आप भी बालकोनी में खड़े होकर के इंतजार करेंगे कि कोई रेस्क्यू टीम आएगी, कोई फायर ब्रिगेड की टीम आएगी और उन्हें बचाया जाएगा। और तस्वीरें देखिए, यहाँ पे ऊपर में देखिए कितने धुआं हो गए। ऊपर में शीशा का जो खिड़की है वहां से कुछ लोग झांक रहे हैं कि उनके पास रेस्क्यू टीम कैसे पहुंचे। लेकिन सवाल ये भी है यहाँ की फायर सोसाइटी की जो टीम है वो भी उतनी मजबूत नहीं है, कि उनके पास ऊंचे ऊंचे सीढ़ी नहीं है, मजबूरी में लकड़ी का सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी ये रेस्क्यू कितने देर चलता है, आग पे काबू कैसे पाया जा सकता है, इसके लिए क्या अलग से व्यवस्था किए जाएंगे, क्या दूसरे जगह से भी टीम को बुलाया जाएगा। और पूरा इलाका बैंक मोड़ अभी जाम की स्थिति में आ गया। जो भी लोग आ रहे हैं कुतूहल बस इस दृश्य को देख रहे हैं और कोस रहे हैं, सोसाइटी डेवलपर को कोस रहे हैं, लोगों को कोस रहे हैं। और खास करके ऐसे सोसाइटी में जो मॉल बना कर रखे हैं, मॉल के ऊपर सोसाइटी डेवलप कर लिए हैं, तो इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं आखिर सोसाइटी के अंदर मॉल डेवलपमेंट करने की इजाजत कैसे मिल गई। बड़े शहरों के आधार पर छोटे शहरों में इस तरह की कैसे परमिशन मिल गए कि ऊपर लोग रहेंगे, नीचे आप मॉल बनाए, और मॉल में क्या सुरक्षा के उपाय किए गए थे। क्योंकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का कार्यालय है जिस कार्यालय में आग लगा था, क्या व्यापक इंतजाम थे, फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे, क्या किस तरीके से आग लगी, कैसे आग लगी। कई तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन सवाल उठेंगे
और सवाल उठेंगे तो जवाब देने के लिए लोगों को आना पड़ेगा, जिला प्रशासन को आना पड़ेगा। और अभी भी लगातार रेस्क्यू जारी है, लोग अभी भी इंतजार कर रहे। कुछ महिलाएं इस डर में है वो कैसे सीढ़ी पे चढ़ेंगी, कैसे नीचे उतरेंगी, वो अभी भी अपने घरों में और इस इंतजार में है कि उनके लिए कोई यहाँ पे सोसाइटी डेवलप कोई टीम आए और उनके लिए रेस्क्यू करे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। लोग परेशान है, पूरा इलाका धुआं हो गया। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, इतनी भारी संख्या में धुआं हो रहा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और ऐसे में रेस्क्यू लोग कर रहे हैं और लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, तस्वीर काफ़ी दहलाने वाली है, तस्वीर काफ़ी डराने वाली है। लोग देखिए सोसाइटी से निकल कर लोग निजी अस्पताल में जा रहे हैं, किन्हीं को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किन्हीं को बेहोशी आ रही है। ये आलम है यहाँ पर, ये पूरा आलम जिला प्रशासन की लापरवाही से उत्पन्न हुआ, ये पूरा आलम नगर निगम की लापरवाही से उत्पन्न हुआ और ये पूरा आलम माडा की कार्यशैली से उत्पन्न हुआ। और इस पूरे सवालों का जवाब उन अधिकारियों को देना पड़ेगा। फिलहाल देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है दिलीप, लेकिन आप देखिए अब क्या कोई इनपुट मिल पाया है कि क्या अभी भी बिल्डिंग में लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग जिन्हें निकालने की कोशिशें चल रही हैं? देखिए बिल्डिंग में अभी तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जो ऊपर के तल्ले में रह रहे हैं जी। क्योंकि लिफ्ट काम करना बंद कर दिया है, सीढ़ियों के रास्ते वो डर से नहीं निकल पा रहे क्योंकि सीढ़ियों के रास्ते में काफी धुआं भर गया है। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा, कोई ऐसी व्यवस्था फायर ब्रिगेड की टीम करेगी ताकि उन्हें धुआं से नुकसान भी ना हो, उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। लेकिन फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है और हम अंदर जाएंगे तो आपको थोड़ी देर बाद बता पाएंगे अंदर के क्या हालात है। लेकिन सोसाइटी के जो लोग पीछे हैं वो उतर के अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जो इसके अंदर लोग फंसे हुए उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाए, उन्हें कैसे बताया जाए। और तमाम जो अभी धनबाद के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। इनके पास देखिए अभी अतिरिक्त झरिया से फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, गाड़ी बुलाया गया। लेकिन सवाल मैं फिर से कह रहा हूँ, ये गाड़ी अंदर घुसेगा कैसे? आप सामने की गेट आप देखिए, गेट की चौड़ाई आप देखिए, मुश्किल 8 फीट चौड़ाई होगी। आखिर 8 फीट की चौड़ाई में इतनी बड़ी गाड़ी जाएगी कैसे? सवाल उठता है। जब सोसाइटी डेवलप हो रहे थे तो जो इनके सर्वेयर होंगे वो किस तरीके से जांच किए होंगे, किस तरह से इन्हें परमिशन दिया होगा जांच करने को लेकर के। देखिए मैं छोटी सी तस्वीर आपको जूम करने की कोशिश करूंगा। देखिए वहां रस्सी लगाया गया है, रस्सी के रास्ते कोशिश की जा रही है जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं रस्सी पकड़ करके नीचे आए या फिर यहाँ से रेस्क्यू करने वाली टीम ऊपर जाए, कुछ उपकरण लेकर के ऊपर जाए और उसके बाद वहाँ से उन्हें रेस्क्यू करेंगे। लेकिन ये उपाय किए जा रहे हैं, ये उपाय कितने कारगर होंगे, कितने साबित होंगे, फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कई लोग अभी भी इस उम्मीद में अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं कि शायद उनके पास कोई लोग पहुँचे और उन्हें रेस्क्यू करके नीचे लाए। हालांकि उनकी जान अभी भी शासत में है, उन्हें टेंशन हो रहा है कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। इस अप्रिय घटना को ऐसा ना हो, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम चाहेगी कि कोई अप्रिय घटना ना घटे और सारे लोगों को रेस्क्यू किया जाए। लेकिन पहली प्राथमिकता आग पे काबू पाने की है और दूसरी प्राथमिकता लोगों को रेस्क्यू करने की जो लगातार कोशिश चल रही है। जी बिल्कुल, लगातार कोशिशें चल रही है और हम अपने दर्शकों को ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कृष्णा प्लाजा में आग लगी और उसके बाद अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन अब तक कुछ लोग जो हैं अभी भी फंसे हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल अब उठ रहा है कि बिल्डिंग बायलॉज के को जिस तरह से दरकिनार किया जाता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, जिस वक्त इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाना था उस वक्त कैसे नियमों को ताक पर रखा गया, और अब जब इस तरह से फायर सेफ्टी के इंतजामात नहीं कॉम्प्लेक्स में, कैसे लोगों को निकाला जाए। अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो कैसे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा, इसका कोई प्रबंध नहीं, इसका कोई बंदोबस्त नहीं, ये चीजें बताती हैं। दिलीप, सवाल यही है कि देखिए जब आप बायलॉज का वायलेशन करते हैं, जब आप नियमों को ताक पर रखते हैं और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं उस वक्त ये याद आता है कि अगर उस वक्त उन सेफ्टी मेजरमेंट्स को ध्यान में रखा जाता, उनको फॉलो किया जाता, तो शायद ऐसे वक्त में उन जो भी लोग इस बिल्डिंग में रह रहे हैं उन्हें इजीली सेफ आउट दिया जा सकता था, उन्हें निकाला जा सकता था। लेकिन चूंकि उस वक्त इसे अनदेखा किया गया तो उसका खामियाजा अब कौन भुगत रहा है? तो सिर्फ जो इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं। देखिए सवाल कई हैं, सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी अधिकारियों को देना होगा। इसमें भी कमीशन खोरी की बातें आती है, अंडर टेबल सेटिंग की बात आती है, क्योंकि अगर अभी कुछ दिन पहले नगर निगम को यह दायित्व मिला है कि जो भी शहर में सोसाइटी डेवलप होंगे, मकान बनेंगे, अपार्टमेंट बनेंगे, उनका नक्शा माडा
माडा पहले पास करती थी, अब नगर निगम पास करती है। लेकिन इसमें भी कई ऐसे चीज़ों और कई ऐसे सोसाइटी को परमिशन मिल गया बनाने का जहाँ पे ना तो फायर सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे अंदर जाएगी उसका रखा जा रहा है। और इसके पहले पूरे जिम्मेवारी शहर के डेवलपमेंट की जिम्मेवारी माडा के पास थी। माडा को नक्शा अप्रूव करना था कि कैसे सोसाइटी डेवलप होंगे, उसमें पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी, गाड़ी वहाँ अंदर जाएंगे, लिफ्ट कैसे रहेंगे, ये तमाम बातों को लेकर के माडा के ऊपर जिम्मेवारी थी। और ये जब सोसाइटी डेवलप हुए थे उस समय सारी जवाबदेही माडा की थी। माडा ही अप्रूव करते थे कि क्या सोसाइटी डेवलप होंगे, कितने रास्ते छोड़े जाएंगे, फायर फाइटिंग का क्या व्यवस्था होगा, वाटर कनेक्शन का क्या व्यवस्था, सभी माडा के ऊपर जिम्मेवारी थी। अब इस जिम्मेवारी को कैसे निभाया कि आज एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर नहीं घुस पा रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सेटिंग उस समय जो माडा के निदेशक रहे होंगे, अधिकारी रहे होंगे, अंडर टेबल डीलिंग हुई होगी, बिल्डर के साथ डीलिंग हुई होगी और उस अंडर टेबल की डीलिंग का खामियाजा आज यहाँ पे रह रहे लोगों को भुगतना। देखिए मैं अपने सहयोग कहूँगा, दिखाऊंगा। देखिए एक रस्सी पहनकर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो रस्सी लेकर के अंदर जा रही है। देखिए बहुत अच्छी पहल है ये, बहुत बड़ी पहल है ये। फायर फाइटिंग की जो टीम है यहाँ पे वो अंदर घुसे हुए रस्सी के सहारे लोगों को रेस्क्यू करेंगे। तो ये रेस्क्यू कितने देर चलेगी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन पहली प्राथमिकता फायर ब्रिगेड की ये हो गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बाहर निकालें, क्योंकि अभी भी अंदर कई लोग फंसे हुए हैं और वो इस इंतज़ार में है कि शायद कोई रहनुमा या फायर विभाग की टीम या जो रेस्क्यू कर रही है टीम वो उनके पास पहुंचे और उन्हें नीचे लेकर के आए। लेकिन फिलहाल दूसरी प्राथमिकता में आग पे काबू पाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिशें थोड़ी सी नाकामी इसलिए हो रही है कि दूसरे इलाके से इन्हें पानी अंदर डालना था, उस इलाके में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है। और ऐसे में सवाल उठता है उन अधिकारियों के ऊपर, क्या उनकी उस समय जो नैतिक जिम्मेवारी थी वो नैतिक जिम्मेवारी कहाँ चली गई थी? क्या उन्हें उस वक्त आम लोगों का ख्याल नहीं आया जो अपनी पाई इकट्ठा करके ऐसे सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं, अपने जीवन यापन की सोचते हैं? क्या उनका उन्हें ख्याल नहीं आया? उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि अगर कोई घटना घटती है, लोग मारे जाएंगे, उन्हें सही तरीके से रेस्क्यू नहीं किया जाएगा तो उनकी जवाबदेही कौन लेगा? तमाम बातों को लेकर के आज सवाल उठ रहे हैं। माडा के अधिकारी पे सवाल उठ रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी पे अधिकारी पे सवाल उठ रहे हैं और सवाल जिला प्रशासन पे उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे सोसाइटी के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट बना होता है, आपको फायर फाइटिंग की गाड़ी अंदर तक जानी चाहिए। फिर जो वाटर सप्लाई या फायर फाइटिंग जो सिस्टम है उसको आपने किस तरीके से डेवलप किया है, क्या अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है तो आने वाले समय में आग लग सकता है? इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं और अग्निशमन के जो लोग हैं वो लगातार इस प्रयास में है कि आग पे काबू पाया जाए, लेकिन आग पे काबू पाने की चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि फायर फाइटिंग की जो टीम है वहां पर वो जल्द से जल्द आग पर काबू पाएगी और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं दिलीप, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये धनबाद का कृष्णा प्लाजा जहां पर आग लगी है इस बिल्डिंग में, हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मुस्तैदी से डटी हुई है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। तमाम तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आपको पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।